पाजी, क्या बात है। कल बुलंदशहर तो आज मथुरा में पाजी बस यही हाल है। कैसे हैं आप? बढ़िया। धूप ज्यादा पड़ रही ना? तो खैर झेलना पड़ेगा। नौकरी अच्छी है। नौकरी अच्छी है, क्या बात है। नौकरी अच्छी है पाजी, नौकरी अच्छी है। बस नौकरी ही अच्छी है पाजी। और उत्तर प्रदेश में हालात बस पूछिए मत पाजी। बात करने के लिए किसी नुक्कड़ किसी चौराहे पे पहुंच जाइए, भीड़ अपने आप इकट्ठा है। पाजी कल बुलंदशहर में थे, वहां एक बुजुर्ग की हत्या हो गई सुना, और ये समाचार मिला तो तमाम सारे प्रदेश में जैसी हलचल है। लाला लाला थोड़ा सा धैर्य से। जैसी हलचल वहां है और वैसी ही हलचल यहाँ मथुरा में भी है पाजी। मथुरा में जी हाँ, जुर्म ये हुआ कि एक भाई अपनी बहन को विदा करा के ले जा रहा था, और बस भाई का जुर्म इतना है कि उसने अपनी जो विदा करा रहा था बहन, उसकी छेड़छाड़ को रोका तो बदमाशों ने उसे गोली मार दी। बाजी बात यहां तक तो घटना सीधी सीधी लगती है, लेकिन रात 10 बजे, पिछली रात 10 बजे की ये घटना, और सुबह 4:30 बजे तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। उसके बाद की कहानी बाजी हम बताएंगे आपको। पहले ये रिपोर्ट देखेंगे, फिर लौटेंगे, और जनता हमारे साथ मौजूद है, और चर्चा बस यही है आज। ओ मेरे बचराए। इस पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ओ मेरे बचरा। ये माँ अपने जवान बच्चे के इस दुनिया से चले जाने का गम सह नहीं पा रही। इस परिवार पर तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा है। बेटे चंद्रशेखर को बहन से छेड़छाड़ रोकने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बदमाशों ने उसके सिर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाबा को जो कितनी देर में आ रहे हैं, हम कह रहे काम में से करने बात करी, आधे घंटा लग जाएगा। ये बहन ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही। इसने अपनी आंखों से भाई की जान जाते देखा है। दरअसल राजस्थान में भरतपुर के डीग का रहने वाला चंद्रशेखर अपनी बहन को मथुरा के कोसी उसके ससुराल से लेने गया था। आरोप है कि वापसी में वो जिस वैन में बैठे, उसमें सवार कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर गाड़ी खराब होने का बहाना कर चंद्रशेखर को कुछ सामान लेने के लिए भेज दिया। आरोप के मुताबिक दो बहनों को अकेला पाकर वैन में सवार लोगों और ड्राइवर ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। बहनों की आवाज सुनकर भाई दौड़कर वापस आया, मगर तब तक ड्राइवर गाड़ी लेकर भागने लगा। इसी दौरान जब चंद्रशेखर ने रास्ता रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने उसके सिर में गोली मार दी। वैन में इसको बैठाया कि टैक्सी भाई चलो चलो सीधे डीग चल रहे, इसको सब वहाँ से गुमराह करके और सब इसको यहाँ लाकर इसकी हत्या कर दी गई साहब। ये वारदात उस दौरान हुई है जब सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे में कानून का इकबाल बुलंद करने की बात कहते हैं। बहरहाल मथुरा में छेड़खानी के विरोध में युवक की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह फैली। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात पर जांच का रटा रटाया जवाब देती रही। पुलिस को सूचना मिली 4 बजे के यहाँ पर किसी व्यक्ति की लाश मिली। मौके पर पुलिस आई है, जांच कर रही है। मथुरा से एक दिन पहले बुलंदशहर में कुछ लोगों ने पहासू के सोही गांव में घर में घुसकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी थी। उस मामले में पुलिस ने अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकियों की तलाश के लिए 20 टीम बना दी है। इसके अलावा यूपी के अलग अलग हिस्सों से हथियार के बल पर लूट की वारदात सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि जिस यूपी में अखिलेश के कार्यकाल में जंगल राज कहा जाता था, वहां क्या योगी के आने के बाद भी बदमाशों में डर नहीं है? यकीनन उन्हें आए अभी महीना भर ही हुआ है, लेकिन यूपी को अपराध मुक्त बनाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूं कि अभी आए हुए सिर्फ महीना भर हुआ है, और इस महीने भर में पूरा आसमान नहीं पलटा जा सकता। मैं ये भी जानता हूं, और आप ये भी कहेंगे कि हफ्ते आप मुझे चेक करेंगे तो मैं कैसे काम करूंगा। मैं ये भी जानता हूं रोज कैमरे नहीं लगाए जा सकते आपके पीछे, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन मैं बस सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं आपसे कि आपके आला अफसर जो जिले में तैनात हैं, वो तो फोन तो उठा सकते हैं, और रात में अगर पुलिस को इत्तला मिले तो 4:30 बजे डेड बॉडी मिलती है। अरे उस बाप के आंसू का हिसाब तो दीजिए हुजूर, जिसके लिए आप तमाम आसमान पलटे हुए थे। आप कहेंगे मैं बहुत बोलता हूं, क्या करूं हुजूर,
चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी। बहुत होशियार लोग हैं, समझ जाते हैं तुरंत। क्या बोलिए बोलिए आप ही बोलोगे। तो चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी और चमचे ही फिरा देंगे ये सरकार पे हुजूर आली। ये सब तालियों के लिए, वाहवाही के लिए नहीं कहता, बोलूंगा जरूर बोलूंगा। आप बहुत अच्छा काम करते हैं ये मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने क्राइम रिपोर्टर से बात कराता हूं आपको। मुझे बताइए, एक नंबर होता है और उस नंबर को क्या कहते हैं? प्रतीक, CUG नंबर कहते हैं, जो कि सभी सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है। उसका मकसद यही होता है कि कोई भी जनता जब परेशान हो तुरंत उस पर फोन करे, अधिकारी उसको मिल जाएंगे, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन यहाँ के जो SSP हैं मोहित गुप्ता जी, सुबह से जब हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तब से कम 10 बार उनको फ़ोन कर लिया गया, फ़ोन उठाने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं। क्या हालत होगी यहाँ के लोगों की? और यही वजह है कि पीड़ित भी कह रहा था कि रात में 10 बजे वो थाने पहुँच गया था, सुबह 4:30 बजे बॉडी मिलती है। अधिकारी कितने संवेदनशील हैं। साफ एग्जाम्पल है, ये नंबर है, कहिए तो नंबर है। अगर जनता को, वैसे यहाँ के लोगों को सबको पता होगा ये नंबर, नेताओं को भी पता है ये नंबर। मैं जानता हूँ, इस पेशे में मुझे 22 साल हो गए, और जब रिपोर्टर कहता है तो मिला दूं कहिए, तो मैं इतना जानता हूं कि रिपोर्टर को मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी टकसाली बात पे ही काम करते हैं। तुम्हारा कहना ही बहुत है यार, बस इतने बात है। तो भाई क्या बात शुरू करें? बिल्कुल करो सर। सब हालात अच्छे हैं? हालात तो ठीक है जी। हालात तो सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं तो कभी इंकार नहीं किया। अभी तो 1 ही महीना हुआ है बाबूजी। हालात तो बढ़िया है। समय तो मिलने दो, समय मिलने दो, ठीक है। आप कहते हो समय मिलने दो तो मिलने दो भाई, बिल्कुल अच्छी बात है। और समय चाहिए लो भाई, अच्छे हैं हालात, समय और चाहिए, और चाहिए, अभी और चाहिए, थोड़े और चाहिए। अभी इतनी जल्दी क्या है, आप बहुत जल्दी फड़फड़ाते हैं जी, समय और देना चाहिए। काफी बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश है, इतना एक आदमी पूरे प्रदेश को संभाल नहीं सकता है ना। अभी टाइम दीजिए उनको, बहुत बड़ा प्रदेश है, अभी ऐसा नहीं, जल्दीबाजी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, थोड़ा और टाइम दीजिए। मुझे मालूम है ये जनता बड़ी 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 सब्र के पहाड़ के गुजरती है, कहती और टाइम दीजिए। अभी इतनी जल्दी इम्तिहान क्यों ले लेते हैं? मैंने तो पहले ही से शुरुआत किया था, रोज हफ्ते दर हफ्ते इम्तिहान नहीं होता, लेकिन अधिकारियों से तो सवाल बनते हैं ना हुजूर। टाइम क्या, ये सरकार जो है, सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार से सारे लोग, जनता दुखी है, वो है पता नहीं क्या किस तरीके से कैसे ये जीत गई जो है सरकार। और जनता तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। सरकार तो चलेगी, खूब चलेगी ये सरकार, और लोगों ने विश्वास जताया है, इसलिए ये सरकार भी चलेगी। मेरा सरकार से न तो कोई लड़ाई है, न कोई रंजिश है, और न ही मैं मानता हूँ। बात ये नहीं है, बात दरअसल ये है कि आपने वादा किया था कि आप जब कहेंगे, हुक्म देंगे, तब अधिकारी एकदम ऑन द टोस खड़े हुए मिलेंगे, और अपराध तो आपने कहा था आते ही साफ हो जाएंगे। तो जब पुलिस पर भी हमला हो जाए प्रदेश में, महीना भर बीते, तमाम सारी वारदातें सामने हैं, तो आंसुओं का हिसाब तो हुजूर मांगना ही पड़ेगा। क्या गलती है? और अगर ये गलती है तो मैं करता हूँ, मैं आंसुओं का हिसाब मांगता हूँ। हमारे साथ वो कुछ लोग भी मौजूद हैं जो शहर से ताल्लुक रखते हैं, उनका तारुफ भी मैं आपसे करा दूंगा, क्योंकि वो जरूरी है। और मैं कहूँगा पाजी, कैमरा आज उधर होना चाहिए। वाह क्या बात है पाजी। और मैं आपको तारुफ कराऊं कि हमारे साथ जो यहाँ पे शख्स मौजूद हैं, आबिद हुसैन साहब कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर अहमद साहब समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, भुवन भूषण कमल साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और ताराचंद गोस्वामी जी मजदूर नेता हैं, पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप बस ऐसे ही आ गई थी तमाशा देखने के लिए, अच्छा लगा मुझे, आप आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? अनु शर्मा जी। अनु जी, मुझे लगता है कि सरकार को अभी वक्त दिया जाना चाहिए। सरकार को और कितना वक्त होगा, कितना वक्त दिया जाए? जो काम करना है सडनली सब करते हैं, उनको भी करना चाहिए। इस तरीके से और कितना समय चाहिए? यदि हमारी जनता के अगर कोई काम होता है तो उसके लिए समय चाहिए, और अधिकारियों को जो उनके खुद सरकार सत्ता में बैठे हुए उनके MLA हैं, उनके गांव तुरंत पहुंचने के लिए उनके पास समय है और समय नहीं चाहिए। और लेकिन जनता का कोई काम आता है तो उसके लिए समय चाहिए। आज ये देखिए कि महिलाओं का कितना उत्पीड़न हो रहा है। क्या ये बात
सत्ता तक नहीं पहुंच रही है। आप एक मिनट रुकिए। आप किसी पार्टी आर्टी से जुड़ी हुई हैं? जी नहीं। हाँ। जी नहीं। इच्छा रखती हैं? बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ एक सत्य बात, जो कड़वा सत्य है, हाँ। वो कहना चाहती हूँ। कि सब लोग कह रहे हैं और सरकार भी कहती है कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, और उनके जो चमचे हैं वो भी कहते हैं कि उनको थोड़ा समय दीजिए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या समय उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि इतना समय हो गया, और कितना समय लेंगे वो लोग अधिकारियों को थोड़ा सा टाइट करने के लिए? बाजी, अधिकारियों को थोड़ा टाइट करे। ज्यादा टाइट ना करिए, नहीं तो चूड़ियां टूट जाती हैं कभी कभी, बोल टूट जाते हैं। ज्यादा टाइट ना करिए। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ टाइम बहुत अभी कम हुआ है, टाइम आपको मिलेगा हुजूर, लेकिन जो वादे आपने लंबी चौड़ी फेहरिस्त दी थी, वो जंगल राज आबिद हुसैन जी याद है ना आपको? जंगल राज किसका था जंगल राज? वो जंगल राज बताया गया था सपा गवर्नमेंट का। याद बड़ी रहती है, नेताओं की भी याददाश्त बड़ी अच्छी रहती है। वैसे कहते भूल जाते हैं, लेकिन खूब याद रहती है। जंगल राज। तो वो जंगल राज के सामने एकदम ये राज आया था। तो जंगल राज में क्या था हुजूर साहब, बताइए आप। जो लोग जंगल राज का नारा दे रहे थे, आज 48 दिन की सरकार में जनता त्राहिमाम कर गई। बदमाशों का खुला हुआ राज, सड़कों पे लूटपाट। मथुरा जनपद की बात करें 48 दिनों में तो 3 डकैतियां खुले रूप से, दिन दहाड़े फार्मेसी के घर पर डाका पड़ गया, 16 हत्याएं हो गई, 14 लूट हो गई, 6 रेप हो गए, 150 से ज्यादा वाहन चोरी घटनाएं, खुलेआम तेजाब डाल दिया गया। लड़कियां औरतें रात में निकलने में डर रही हैं। जो लोग कह रहे थे कि हम बदमाशों को भगा देंगे उत्तर प्रदेश से, उन्होंने बदमाशों को आबाद करने का, बसाने का काम कर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बोल रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े सही हैं, ये सही है आंकड़े, झूठ नहीं बोल रहे हैं। अलबत्ता FIR हुई। FIR तो कल भी बुलंदशहर वाले मामले में भी हुई, 6 की जगह 60 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। ये बात सब सच है, लेकिन मैं तो बस सिर्फ वायदे पे बात कर रहा हूं हुजूर। वायदा वक्त छोड़े से ब्रेक का। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं भूतेश्वर चौराहे पे मौजूद हूँ, मथुरा में। मसला कुछ ये है कि एक भाई को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो बहन को विदा कराने आया था मथुरा में, और बहन से छेड़छाड़ को रोक रहा था, बदमाशों ने गोली मार दी। जी हाँ, उसके बाद कानून, पुलिस व्यवस्था, चक्कर, घंटों इंतजार, बाप के आंसू, इंसाफ, तमाम सारी बातें। आज हम यहाँ पे भूतेश्वर चौराहा पे, मथुरा का बहुत जाना माना चौराहा, मौजूद है, जनता मौजूद है, नेतागण मौजूद हैं, और बातचीत करने के लिए हाँ लाजवाब वो जनता जो बार बार। जी पंडित जी, मथुरा में तो पंडित जी मिलेंगे ही, कहाँ से? बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। बांदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं? मथुरा में पंडिताई करता हूँ। अच्छा। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार दुबे है, और मैं लगभग सन 2015 से दिसंबर के महीने से बहुत टेंशन में चल रहा हूँ। क्या हो गया? मेरे भाई का जो है मर्डर हो गया। 2015 में हुआ? 2015 में चुनाव, प्रधानी के चुनाव के दौरान कुछ सपा के नेताओं ने जो है किया है। अरे बस ऐसे ना बोलिए, लेकिन नहीं, मैं खुलेआम वहाँ पे भी पत्रकारों से बोला, SP से भी बोल दिया है। मैंने कहा आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये योगी सरकार से चाहता हूँ कि योगी सरकार जो बनी हुई है इसमें मुझे कुछ न्याय मिले। मैं उम्मीद है इंसाफ मिले, योगी सरकार में इंसाफ मिले। जंगल राज के खिलाफ आप आए थे? बिल्कुल, जंगल राज के खिलाफ आए थे, और जंगल राज और माफियाओं के खिलाफ ही ये सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचार और माफियागिरी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसी सख्त सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ बड़ी तेजी से गिरा है। आप त्रिवेदी जी, आपको तो जानकारी होगी, पहले भी आपने सब कवर किया है कि थानों में FIR दर्ज नहीं हुआ करती थी पीड़ितों की, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी सड़क पे। 14 वर्ष के कुशासन के बाद सपा, बसपा और फिर सपा, जहाँ थानों की बिक्री हुआ करती थी, जहाँ पुलिस व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आजम खान की भैंसों को ढूंढने में लगाई जाती थी, वो उस व्यवस्था को बदलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अधिकारियों को ये मानसिकता बदलने के लिए समय चाहिए। सरकार के आदेशों को वो देख रहे हैं तेजी से, किस तरीके से अपराध समय से थानों पे जाना शुरू हो गया, पहुंचना शुरू हो गया। इतनी मानसिकता तो बदलने के लिए 14 साल की जो जंग लगी हुई है उसे छुड़ाने के लिए मान्यवर कुछ तो समय दीजिए, कुछ तो ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5 साल कहीं बीत गया तो फिर क्या होगा? फिर वैसे ही गिरेंगे। कैसे? जैसे पिछली सरकार में लगा कि
गिरे हैं वैसे ही गिरने हैं। ले लीजिए हुजूर, समय क्या, समय तो बहुत है, जितना मन हो उतना ले लीजिए। बस पाजी, एक बार स्टेशन से छूटी तो वह गई, फिर पता नहीं चलता पाजी, फिर पता नहीं चलता समय। आप ले लीजिए, मैं कोई लफाजी नहीं करता। समय चाहिए ना आपको, लीजिए, मैं मना नहीं करता। आपने कहा 14 साल की जंग लगी है, छुड़ाने में थोड़ा वक्त लगता। मुस्कुराते क्यों हैं मेरी तरफ देख के? जिस रामराज की ये बात करते हैं, वो रामराज पहले मथुरा जनपद में देख लीजिए, 2 कैबिनेट मंत्री हैं। अभी मेरे होली गेट अंदर जो है एक 25 लाख रुपए करीब की एक व्यापारी के यहाँ डांगा डला है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद एक सरेआम महिला से चैन ले ली जाती है। उसके बाद अभी यहाँ डिग गेट पुलिस चौकी के पास एक 10 लाख रुपए करीब की एक चोरी हुई है, उसको आज 10-12 दिन हो गए हैं, आज तक किसी में कोई अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, कोई रिकवरी नहीं हुई है। समझ में नहीं आ रहा है किस रामराज की बात करते हैं, किस जंग की बात करते हैं। भाई सिस्टम बदलना है। अब तो इनके मुख्यमंत्री जी हैं, 3.5 साल प्रधानमंत्री हो गए, लाखों बेरोजगार युवा डोल रहे हैं, किसी के लिए व्यापार नहीं है। आप बताइए, आप कहीं सफाई तो नहीं है? नहीं, मैं अरे ओहो, नहीं, मैं यूं ही पूछा ना बाजी, जनता की बात ना मेरे भाई, क्योंकि जो सवाल पूछ दे आजकल वो सफाई है या कांग्रेसी है, इसलिए मैंने पूछ लिया। ना बात जनता की है और इंसाफ आपको करना है। तो आपने कहा भैंसे ढूंढने में वक्त लगता था, इन्होंने कहा पूछा आपसे, आप ही के यहाँ ढूंढी जा रही थी भैंसे, तो वही वो कह रहे हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि जंगल राज पे तो आप आए थे, सवाल ये है कि आपके अधिकारी फोन नहीं उठाते, वो सिस्टम, वो गेयरअप नहीं होते। वो बाप कह रहा है कि 10 बजे पहुंचे, अपराध सूचित हो गया, लेकिन 4:30 बजे लाश मिली। नहीं, देखिए, इस संबंध में अधिकारियों से बात हुई है, प्रदेश से बड़े सख्त निर्देश आए हैं और मैं आपको ये बता दूं कि ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन 48 घंटे के अंदर ये घटना पूरी खोल दी जाएगी। कप्तान से भी बात हो गई है, एसओ गोवर्धन से भी बात हो गई है, सीओ गोवर्धन से बात हो गई है और घटना को उन्होंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जिसको खुलासा नहीं किया जा सकता है। बहुत जल्दी आपके सामने जो है चौंकाने वाली बुलंदशहर वाली घटना पे आपने पहाड़ उठा लिया था, वो थी भी घटना ऐसी, घृणित घटना थी, सजा मिली इनको, वक्त सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। वक्त तो मिलना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था पे लगाम लगनी चाहिए। योगी जी से ये कहने की जरूरत है। अरे साहब, जो वादे किए थे पूरे हुए नहीं वादे, उन्होंने रोजगार मिल नहीं पा रहा है लोगों को, बात ये इधर से उधर पलायन लोग कर रहे हैं, क्या सुविधा हो रही बताइए? कर रहे हैं, अत्याचार तो पहले भी क्या हो रहे थे, अब भी अत्याचार हो रहे हैं, कोई लगाम तो लग नहीं रही। सत्ता बदली, लेकिन सत्ता बदली ने कुछ नहीं हुआ, प्रबंधन कुछ नहीं हुआ जी। सत्ता बदली लेकिन चेंज बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। आप निकलेंगे तो ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे। पुलिस वालों की भी हत्या हुई है इसी आपके ही इसी राज्य में। नहीं, पुलिस वालों की थाने के अंदर हुई। साहब, पुलिस वालों की हत्या तो हत्याओं का रिकॉर्ड पिछली सरकारों में आप देखिए। ये तो पिछली सरकारों के लोग जो इस सरकार को बदनाम करने के लिए साजिशें रची जा रही हैं कि 48 दिन की सरकार को राजनीति की जा रही है। ये तो खून पर राजनीति की जा रही है। एक घटना बताता हूँ, 20 अक्टूबर को एक बच्चे की दर्दनाक मौत होती है। 8 साल का बच्चा 32 साल पुराने सीवर टैंक में 4-5 बच्चे खेल रहे थे। नगर पालिका और मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की विधि भगत और साठगांठ के कारण, घटिया निर्माण के कारण वह लोगों ने मना किया इस पर निर्माण मत करो, लेकिन उस पर निर्माण कर दिया गया नगर पालिका की चेयरमैन के द्वारा। मना करने के बावजूद वो टैंक धसक गया, 4 बच्चे जीवित निकाल लिए गए, एक बच्चा मारा गया। उसके साथ आज तक न्याय नहीं हुआ है, उसके आज तक कोई भी सांत्वना देने नहीं पहुंचा है। न सत्ता पक्ष का पहुंचा है, विपक्ष ने मतलब साथ खड़े होकर आंसू तो बहाए, लेकिन सत्ता पक्ष का एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा है। ये लोगों को परेशानी है, ये परेशानी है जी 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 जी। लेकिन उस समय सत्ता, जो अक्टूबर का प्रकरण बता रहे हैं, उस समय स्थानीय विधायक प्रदीप माथुर जी थे और उस समय भाजपा का कोई सरकार नहीं थी। सिर्फ सरकार थी तो गठजोड़ की सरकार चल रही थी, समझौता वाली समझौता चल रही थी। तो जितना भी है ये प्रकरण उस समय का है, आज का समय नहीं है। रहता है एंटी रोमियो और ये सारी चीजें, एक दिन में एक क्षण में कोई चीज परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्तियों की मानसिकता वो बनी हुई है जो पिछले 14 साल से बनाई। रुके, मैं आ रहा बाबूजी, मैं आ रहा हूँ। अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो फंसा ही हूँ आपके बीच में, तो मैं तो जा नहीं सकता कहीं। सिर्फ 15 सेकंड मुझे दीजिए, जादू की छड़ी मैं निकालता हूँ।
पाजी आज भूतेश्वर चौराहे पे मौजूद है मथुरा में, और वारदात कुछ ऐसी थी कि भाई को गोली मार दी इसलिए क्योंकि उसने बहन के जो खिलाफ कुछ गुंडे जो छेड़छाड़ कर रहे थे उनका विरोध किया। वो बहन को विदा कराने आया था, लेकिन बदमाशों ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश में चर्चा करते हुए तमाम लोग मौजूद, हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी मौजूद और जनता भी मौजूद। बताओ। फिर ऐसी समस्या है एक शहर के अंदर, पूरे जिले के अंदर बंदरों की बहुत बड़ी बंदरों की सबसे बड़ी समस्या है। मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं सार्वजनिक आदमी हूँ, एक जनता के बोल रहा हूँ। मुझे किसी से कोई पार्टी से कोई मतलब नहीं है कि बंदरों ने बहुत पब्लिक परेशान कर रखी है। यहाँ पे सभी कास्ट की पब्लिक परेशान है बंदरों से। बंदर ना तो बच्चों को लेकर नहीं दे रही, ना बड़े बड़े आदमियों को लेकर नहीं दे रहे, सब पे से सामान को छीन लेते हैं और ले जाते हैं। कभी किसी का कभी आप भी वृंदावन जाए तो आपको चश्मा संभालना पड़ेगा, आपको तुरंत ले जाएंगे। सामान को ले जाएं, कपड़े को ले जाएं, कोई चीज हाथ लग जाए उसी को ले जाएं। बंदरों से बड़े परेशान है। योगी से और मोदी से दोनों से रिक्वेस्ट है, इन बंदरों का इंतजाम करें, हाथ जोड़ के विनती है मेरी तो। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ। और एक बात और चाहता हूँ अपने शहर के लिए, आज फिलहाल बंदरों की बात नहीं करेंगे हम। बड़ा ताज्जुब है, मुझे तो लगा कि आप चले गए। अरे आप तो अभी भी बैठे हैं। अरे मालूम है मुझे लग रहा था कि आप तो चले जाओगे, लेकिन गजब हो भाई, आप भी बैठे रहे। अच्छा हाँ, वो उधर वाले जो बंदर वाली बात करा रहे थे उनसे फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आज बड़ी बात है। और बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था पर आज बात कर रहे थे। जी मैं आ रहा हूँ। सवाल यह है कि विपक्ष कह रहा है कि वादे बड़े बड़े किए गए, लेकिन हकीकत कुछ नहीं। जी, वादे बड़े थे, जो वायदे किए और जो जनता ने इन पर विश्वास कर लिया, उन्होंने जनता को इतना विश्वास दिला दिया है, वो जनता अपने आप को ठगे महसूस कर रही है। अपराध सिर चढ़ के बोल रहा है और ज्यादा से ज्यादा अपराध हो रहा है। थानों पे इन्हीं लोगों का कब्जा, पुलिस पिट रही है, थाने में पीट रहे हैं। और किसी को अगर बदमाश को और गुंडे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो 10 फोन थाने में मंत्री जी के फोन आ रहे हैं कि नहीं हमारा आदमी है, वो कह रहे हैं हमारा आदमी है। ये आप अपने समय का हाल बता रहे हैं या इनके समय का हाल बता रहे हैं? वर्तमान समय का हाल बता रहा हूँ। मुझे लगा कि ये पता नहीं पिछले सरकार की बात बता रहे हैं, लेकिन अभी तो आपकी सरकार चली गई है। जी मैं आ रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं आप अभी की बात बता रहे हैं। उसकी बात बता रहा हूँ। 48 दिनों में जो कुछ घटा है, जनता ने जो उम्मीद लगाई थी, आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। क्या हुआ भाई साहब? ये बताइए, फौजियों के सिर काटे जा रहे हैं। 2013 में मोदी जी कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, वो ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब क्या हुआ मोदी जी को? देश के हमारे सेना उनके सिर काटे जा रहे हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर करवाइए। फिर कहा मोदी जी फेंकू, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों फेंकते हैं? रुके परिचय दीजिए अपना पूरा पहले। मेरा नाम देवकी नंदन कश्यप है, मैं सभासद हूँ मथुरा में। हाँ तो वही मुझे लग रहा था कि कोई हल्की मुल्की बात ही नहीं लग रहे थे। मैंने अभी टीवी देख रहा था, मैंने उसको देखा। अभी टैंक वाला मामला था, चेयरमैन बीजेपी के मथुरा में, जो बच्चा मरा था टैंक में, चेयरमैन बीजेपी के मथुरा में। वो कह रहे कि सरकार किसकी है? अरे चेयरमैन तो बीजेपी के मथुरा में। बताइए कितने टैंक गिर गए, बच्चा गिर गया, मर गया, कौन जिम्मेदार है? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। मैं कहाँ बता पाऊंगा अभी? आप वही बात, चेयरमैन बीजेपी की है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कौन है बताइए आप? नहीं बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। सभासद भाई हैं और समाजवादी समाज तो हल्के में क्यों बोलते हैं? समाजवादी है, उसमें क्या समाजवादी है, खुल के बोलते हैं, समाजवादी हैं। अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बोलते हैं आप, अच्छा बोलते हैं आप, कहिए तो। हाँ भाई एक बात बताइए, 15 साल से योगी जी सांसद है, वो कह रहे मैंने योग किया है। जब वो 15 साल से सांसद है, 40-42 साल की उम्र है उनकी, 20-22 साल की उम्र में वो आ गए। उन्होंने योग कब किया? धर्म के नाम में भड़का रहे हैं। कभी विश्वास भी किया करो यार। तुम्हारी पार्टी की सारी बात थोड़ी ना सच्ची होती है, कुछ और की भी सच्ची होती है। बोलते हैं कोई योग नहीं किया, धर्म के नाम में बोलते हैं, तुम्ही तो हरिश्चंद हो। हरिश्चंद। अच्छा रुको यार, नेतागिरी ना छाटो यार, रुको, अपने समय में संभाल ना पाए। जी आज यहाँ पर इस वृंदावन धाम में एक तरफ जो है मंदिरों की सुरक्षा की जा रही है, मंदिरों की रक्षा की जा रही है। यहाँ के कैबिनेट मंत्री जो यहाँ पर 2-2 बार 3-3 बार रह चुके हैं, वो तलाश मंदिर वृंदावन के अंदर उस पर कब्जा किया जा रहा है। क्या ये सरकार एक तरफ भूमाफियाओं के खिलाफ बात करती है, एक तरफ स्वयं जो है कब्जा करेंगे क्या?
इन मंदिरों में तमाम सवाल, वक्त छोटा सा लेकिन इम्तिहान रोज होगा। ये उन्हें भी मालूम है जो सत्ता में मौजूद हैं, उन्हें भी मालूम है कि इम्तिहान ये रोज का है और ये रोज इसी तरह से तैर के जाना होगा। जी हाँ, मुझे मालूम है वो शेर। लिहाजा आज अभी बस सिर्फ मथुरा लौटेंगे वापस यहाँ पर। जी हाँ, समस्या जब जब होगी, लेकिन आर पार की तैयारी में अमित शाह।